नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, हम एक ऐसे प्लांट को ढूंढते हैं जो हमारे घर की जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उनको खत्म करने का काम करता है, या फिर बुरी आत्माओं का जो साया होता है हमारे घरों पर मंडराता है, उन चीजों का हम निवारण ढूंढते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो उन सारी चीजों का निवारण आज हमें मिल गया है। हमारे पास है देखिए यूफोर्बिया, जिसको कैक्टस बोलते हैं, और ये एक जो लक्की प्लांट होते हैं उनमें से ये, और कुछ लोग इसको जो कैक्टस के नाम से तो जानते ही हैं दोस्तों। तो चलिए, इससे क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इससे फायदे होते हैं और इस प्लांट को लगाने से, तो चलिए पूरी बात करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं, और कैसे इस प्लांट को हमें रिपोर्ट करना है, किस तरीके से और कहाँ पर इसको लगाना है। तो दिशाओं के हिसाब से ही ये प्लांट लगाया जाता है, और घर के कौन से हिस्से पे इसको लगाना शुभ होता है और कौन से हिस्से पे लगाना इसको अशुभ होता है। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ऐसी जानकारियां रोज रोज नहीं मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत प्लांट से और इसके बेनिफिट से। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए, अब स्टार्ट कर लेते हैं इस प्लांट को कैसे रिपोर्ट करना और कैसे इसकी जो जानकारियां आप तक प्रॉपर पहुंचेगी। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम इस पौधे के लिए मिट्टी कैसी जरूरत है। तो दोस्तों याद रहे, देखिए कैक्टस के जितने भी प्लांट होते हैं ये राजस्थानी प्लांट होते हैं, और इन प्लांटों को कम से कम पानी की जरूरत होती है, इसलिए इनको ऐसी मिट्टी की जरूरत होगी जिनमें हमें पानी का भराव ना हो। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है रिवर सैंड। 4 गमले हैं मेरे पास यहाँ पर रखे हुए, और पहले गमले में मैंने रिवर सैंड लिया है, और 2 गमलों में मैंने लिए रेगुलर सी मिट्टी, और एक लिया है मैंने बर्मी कंपोस्ट। तो 4 चीजें मैंने यहाँ पर, यानी कि 3 चीजें यहाँ पर रख ली हैं। बस इसके लिए नॉर्मल सी मिट्टी बनानी है, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो चलिए, अब ये जो प्लांट हम लेके आए हैं, इसके देखिए लोग कई उद्देश्य से प्लांट लगाते हैं, बट हमारा जो सोचना है, हमारी एक जो अलग सोच होती है, वो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड होती है, और हमें पर्यावरण से ही रिलेटेड, क्योंकि पौधे देखिए हमारे सबसे पहले मेन चीज क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए रखने के लिए हमें ही ऐसे कुछ प्लांटों का चूज करना है जो घर के अंदर की जो गंदी हवाएं होती हैं उनको साफ करने का जो काम करते हैं। तो कैक्टस का ये जो प्लांट है, और इस प्लांट जो हवा को अच्छे से साफ करने का काम करता है, तो इसलिए इस प्लांट को भी लगा सकते हैं। और दूसरी एक चीज और दोस्तों, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो ये प्लांट खत्म करता है। तीसरी चीज, इस प्लांट को देखिए कम देखभाल में भी हम अपने घर पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी बना लेते हैं, साथ साथ में बात करते रहेंगे, और एक मिट्टी सही बनाने का जो तरीका है वो आपको बता ही रहा हूं। तो यहाँ पर कुछ कंक्रीट भी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और अब सबसे पहले ले लेते हैं हम, देखिए जो रिवर सैंड है वो मैंने आधे गमले से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, और इसको हम इसी में डाल लेंगे। ये परात है, तसला है, और 2 जो गमले हैं मैंने ये मिट्टी के भरे हुए हैं, इसमें इसको अच्छे से डाल लेंगे। ये भी देखिए दोस्तों, इस तरीके से डाल लिया है। और मिट्टी भी देखिए वो वाली है हमारे पास, जो दोमट मिट्टी होती है, इसमें पानी का भराव नहीं होगा। और रिवर सैंड जरूर डालें इस टाइप के गमलों में, जो प्लांट होते हैं इस टाइप के प्लांटों में। और ये मेरे पास है देखिए वर्मी कंपोस्ट, आपके पास गोबर की खाद है तो वो भी ले लीजिएगा। वैसे इस जो प्लांट को ज्यादा खाद की जरूरत होती नहीं है, बस हल्का सा नॉर्मली सा खाद डाल सकते हैं, बट मैंने एक हिस्सा इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास है, इनफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखिए एक अच्छा सा मिश्रण बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हमें कहां पर ये प्लांट लगाने हैं, कहां पर नहीं लगाने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हमारा एक अच्छा सा प्लांट जो होगा वो नहीं सरवाइव कर पाएगा, ग्रो भी नहीं कर पाएगा, और उसकी जो एक अच्छी ग्लो होगी वो नहीं आ पाएगी। तो देखिए, ये जो प्लांट है आउटडोर प्लांट है, आप इसको शेड एरिया पर रख सकते हैं जहां पर छाया होती है, बट वहां पर हल्की रोशनी जरूर होनी चाहिए। जो सूरज की रोशनी आती है उसका आना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये प्लांट एक अच्छा से ग्रो नहीं कर पाएगा। और देखिए, ये जो है हम कटिंग से तैयार करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये आसानी से लगने वाला प्लांट है। इसको मैं एक फंगा मैंने कहीं से मंगवाया है, यानी कि एक स्टेम इसकी मंगवाई है, और बहुत दिनों से इसकी तलाश थी मुझे, और ये प्लांट मेरे पास था नहीं। और वैसे तो बहुत सारे प्लांट है मेरे पास, बस इसके लिए मैं कई जगहों पर गया मगर ये प्लांट नहीं मिल पाया, और मिला तो एकदम अचानक ही मिल गया। तो चलिए दोस्तों, जो कंक्रीट है देखिए, मेरी मिट्टी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। ये कंक्रीट मैंने क्या करना, ये गमलों के अंदर डाल लेना। और गमलों में एक चीज याद रहे दोस्तों, जब भी हम कटिंग लगाते हैं, 4 इंची का गमला बहुत होता है इस टाइप के प्लांट के लिए, तो मैंने 4 इंची का लिया है। और यहाँ पर देखिए वाटर होल ऑलरेडी इस टाइप के गमलों में होते हैं,
अगर वाटर होल नहीं है तो आप वाटर होल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर होल नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी होता है, हम पानी डालते हैं तो वो भर जाएगा, उससे क्या होगा, हमारा पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा और उसकी रूटिंग बनने की बजाय वो सड़ जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें पहले स्टोन डाल लेता हूँ, और मेरे पास कंक्रीट है, स्टोन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आपके पास अगर कोई टूटे फूटे टुकड़े हैं या मार्बल के टुकड़े हैं वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए डाल लिया है। अब मैंने करना क्या है, देखिए जो मिट्टी है मेरी ऑलरेडी तैयार हुई, वो उस मिट्टी को मैं इसी के अंदर गमलों के अंदर डाल रहा हूँ, और इसको हल्का हल्का हाथ से पुश करते रहना है। मिट्टी को जब भी डालें ना तो आप पुश करते रहिए, ताकि एक अच्छा सा नीचे से बेस बन सके। तो हल्का हल्का पुश करना, ज्यादा तेज से नहीं दबाना है। इस तरीके से देखिए मैंने चारों गमलों में फटाफट भर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए ऑलरेडी हमने मिट्टी चारों गमलों में भर ली है, और इसका जो ऊपर का लेवल है वो सही कर लिया। बट इससे क्या है ना दोस्तों, याद रहे इसका जो ऊपर की मिट्टी है वो कम से कम आधा इंची या 1 इंची कम होना चाहिए। आधा इंची तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो पानी मिट्टी में पड़ेगा तो मिट्टी भी फूलती है, और जो हमारी खाद है वो भी फूलती है, तो वो क्या है वो बाहर निकल जाती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रहे। थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा यानी कि जो मिट्टी है उसको कमी रखें, 1/2 इंची तक यानी कि आधे इंची तक। अब चलिए इस पौधे की जो कटिंग है वो कैसे हमें लगानी है, कैसे तैयार करना है। तो देखिए मेरे पास है नाइफ, और नाइफ की मदद से ये आसानी से कट जाएगा यहाँ पर। तो कटिंग करके इसलिए बता रहा हूं मैं दोस्तों, आपको अगर पूरा स्टेम नहीं मिल पाता है तो इस तरीके से इसकी एक कटिंग ले लें। मैं दिखा देता हूं आपको, थोड़ा सा नाइफ तेज रखना पड़ेगा। और यूफोर्बिया इसीलिए ज्यादा बोला जाता है दोस्तों, इसको इसके अंदर दूध की मात्रा होती है। और हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रहे दोस्तों, जब भी हम इस प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो अपनी त्वचा और स्किन का थोड़ा सा विशेष ध्यान रहे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो प्लांट होता है पाउजनी यानी कि स्किन के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी बहुत जरूरी है। और दूसरी एक चीज और है, इसमें छोटे छोटे बारीक कांटे भी होते हैं, तो इस प्लांट को बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें। तो इसीलिए इसकी जो दिशा है और इसको कहाँ रखना है वो इम्पोर्टेंट बात है। तो इसको रखना है हमें घर का जो हमारा दरवाजा होता है उसके ठीक ऊपर इसको रखना है, क्योंकि आउटडोर भी रहेगा, धूप भी इसको मिलेगी, और जो बुरी आत्माओं का साया होता है घर के अंदर प्रवेश करने वाला, वो भी इससे दूर हो जाता है। तो इसलिए इस प्लांट को ज्यादातर घर के ही दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है, और इसीलिए इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। कई लोगों का मानना है व्यापार में फायदा होता है, तो बट मेरा ज्यादातर मानना यही रहता है दोस्तों, प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और आपकी राय क्या है, आप क्या समझते हैं प्लांटों से, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ दोस्तों, ये प्लांट लक्की वुड की प्रजाति से बिलोंग करते हैं, और हम लक्की प्लांट भी इसीलिए मानते हैं ताकि हमारे जो ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखते हैं या उनका बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको आसानी से रखना है, और देखिए अगर चाहते हैं आप ये नीचे के पत्ते हटाना तो आसानी से हट भी जाते हैं। इस तरीके से पत्ते हटा दीजिएगा इसके, और पत्ते हटाने के बाद भी आप इसको लगा सकते हैं। और अगर नहीं भी हटाना चाहते हैं तो ऐसे ही इसको कम मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो ये आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको आसानी से रख रहा हूं, और आसानी से ही इसको चारों तरफ से दबाते रहना है, और ज्यादा तेज भी नहीं दबाएं। और इस तरीके से देखिए मैंने इसको हल्का 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 प्रेस करते हुए और इसको दबा दिया है, और ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। और हम इसमें पानी डाल करके इसको ऐसी जगहों पर रखेंगे अभी जहां धूप भी मिले और इसको हल्की छाया भी मिले, क्योंकि 7 से 8 दिन इसकी जो गांठ बननी शुरू हो जाएगी, और 15 से 20 दिन में इसमें एक अच्छी प्रॉपर रूटिंग बन जाएगी। तो फिर इस पौधे को हम कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए एक पौधा मैंने ये रिपोर्ट कर दिया है। अब दूसरी कटिंग ले लेते हैं हम। तो इस तरीके से 3 गमलों में प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं। अब ये जो है लास्ट कटिंग मेरी स्टेम है, इसको भी मैं इसी तरीके से रिपोर्ट कर रहा हूं, और देखिए आसानी से इसको भी हम रख देते हैं। तो देखिए कितने आसानी से ये प्लांट रिपोर्ट भी हो गया है, और इसकी एकदम अच्छे से रूटिंग भी आ जाएगी। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और जानकारी भी जरूर पसंद आई होगी। तो फटाफट हम इसमें पानी डाल करके रख देते हैं शेड एरिया पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज कमेंट भी करिएगा साथ में। थैंक यू।